हेलो क्लास 10। आज हम लोग का मैथ चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। इस सीबीएसई बोर्ड होने वाले में नंबर सिस्टम 5-6 मार्क्स का होता है एग्ज़ाम, जिसमें से पहला टॉपिक है प्रूफिंग ऑफ इरेशनल नंबर। यहाँ से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। दूसरा है टाइप एचसीएफ और एलसीएम पे। इस पे 1-2 टाइप का क्वेश्चन होता है, एक आध वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है या फिर एचसीएफ और एलसीएम के बीच में एक रिलेशन वाला क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा हमारा टाइप है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेट होने के लिए और क्या कंडीशन होता है एक फ्रैक्शन का, उसके लिए बारे में पढ़ाया गया। ठीक है, और ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये पिछले 2 साल से ये हटा दिया गया सीबीएसई सिलेबस में। ठीक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हम लोग को 3 ही टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, एचसीएफ प्रूफिंग ऑफ इरेशनल नंबर, एचसीएफ एलसीएम, और तीसरा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। देखते हैं हम लोग आगे। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। ये सीबीएसई 2019 में 3 मार्क्स में पूछा जा चुका है। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना। लेट √3 इज इरेशनल। हम लोग करते क्या है, इरेशनल प्रूफ करना तो उल्टा मान के चलेंगे, है ना, कि मान लेते कि ये रैशनल है, ऐसे ही ज़बरदस्ती का, झूठ मूठ का। ठीक है, और रैशनल वाले सारे कंडीशन पे चेक करके देखेंगे। अगर ये सच में रैशनल होगा तब तो ये हर जगह ओके करते जाएगा। कहीं भी ये गड़बड़ करेगा इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल है। ये जो टाइप ऑफ प्रूफिंग है थोड़ा सा ज़बरदस्ती जैसा है ना, लैंग्वेज वाला प्रूफिंग है। तो क्या है, पढ़ना है, एग्जाम है तो पढ़ना है। फिर देयरफॉर √3 इज इक्वल टू p/q। अगर √3 रैशनल नंबर है तो ये हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि रैशनल नंबर का डेफिनेशन करता है, वेयर p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। q जो है इक्वल टू मतलब डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो सकता है। ठीक है, कोप्राइम इंटीजर का मतलब आपस में कोई फैक्टर ना हो। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से p सेपरेट करके लिखेंगे तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3q। लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हम लोग इसका, तो ये हो जाएगा p²। √3 के ऊपर स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा 3, q के ऊपर स्क्वायर होगा तो बन जाएगा q²। इसका नाम हो जाएगा इक्वेशन 1। अब चूंकि ये p² = 3 × q² है, ऐसा जब भी हम लोग देखते हैं अगर कोई नंबर फ्रंट में होता है तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर है अगर, तो इसका मतलब पक्का ये 3 से डिविजिबल हुआ होगा, तभी जाके ये सारा इंटीजर वाला कंडीशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सपोज करेंगे, सपोज p = 3r। हम लोग मान लेंगे कि p = 3r। अगर ये 3 से कट रहा है तो पक्का है कि p 3 के मल्टीपल में आ रहा है, बात वही हुआ, है ना। यहाँ एक लाइन लिखेंगे हम लोग, p इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर p इज डिविजिबल बाय 3। अब लिखेंगे सपोज p = 3r, पुटिंग p इन इक्वेशन 1। हम लोग p = 3r इक्वेशन 1 में रख देंगे, जहाँ पे p का वैल्यू रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, p उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरा 3r, तो ये हो जाएगा 3r का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q²। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9r², 3 का स्क्वायर 9, r का r², और ये हो जाएगा 3q²। जब इसको कट करेंगे हम लोग तो यहाँ 3 बचेगा, इसको जब लिखेंगे ठीक से तो ये हो जाएगा 3r²। जिस तरह p का था 3q² उसी तरह ठीक q का भी आया, है ना। q² = 3r²। इसका मतलब कि q भी डिविजिबल है किससे, 3 से। q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब क्या लिखेंगे, p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 3। p और q दोनों के पास कॉमन फैक्टर हो गया 3। दिस contradiction arise due to our wrong supposition। Hence √3 is irrational। ये क्या कहता है लैंग्वेज का मतलब, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि p भी डिविजिबल है 3 का, मतलब p का फैक्टर 3 होगा। q भी डिविजिबल है 3 से, मतलब q का भी फैक्टर 3 होगा। p एंड q बोथ हैव कॉमन फैक्टर ऑफ 3। ठीक है, ये स्टेटमेंट के बाद ये हम लोग का जो माना हुआ टॉपिक था कि रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर का डेफिनेशन करता है p और q कोप्राइम होना चाहिए, मतलब आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और ये मिल गया गलती कि कॉमन फैक्टर तो आ रहा है 3। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है दिस कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है गलती, खामियाँ, जिस कारण से ये अराइज हुआ ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन। ये गलती इसलिए उठा है क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ही गलत मान के चला इसको। ठीक है, ये रैशनल ही माना हुआ गलत है, हेंस ये क्या होगा, इरेशनल। ये वैसा बात हो गया, रैशनल नंबर मान लिए और हर जगह चेक करते जा रहे, कहीं नहीं हुआ, एक जगह भी गलती हो गया तो रैशनल नहीं है, मतलब क्या है, इरेशनल है। इसी वैरायटी पे हम लोग और बना सकते हैं √5 का, √6 का, या ये सब पे, है ना। बस चेंजिंग कहाँ करना मैं बता देता हूँ। जहाँ जहाँ पे 3 है वहाँ अगर √5 पे बना रहे हम लोग तो वहाँ हो जाएगा √5, यहाँ भी हो जाएगा √5, यहाँ भी हो जाएगा 5। जब रूट के ऊपर स्क्वायर लगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ
5 हो जाएगा, और यहाँ जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा, ये कट के फिर से 5 बचेगा। मतलब हर चीज़ सेम रहेगा, बस 5 के बदले 3 के बदले 5 हो जाएगा, फिर कभी 6 हो जाएगा, कभी 7 हो जाएगा, कभी 11 हो जाएगा, जो नंबर दिया रहेगा उसी हिसाब से, ठीक है। याद रहे किताब वगैरह का मेथड देखने का बहुत जरूरत नहीं है, वो बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत लॉन्ग मेथड है। ये शॉर्ट और बेस्ट मेथड है, इस पर आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसी में नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। अगर क्वेश्चन वैसा नहीं देगा सिंगल वाला तो ऐसा देगा, ठीक है। प्रूव दैट 3 + 2√5/7 इज इरेशनल, ठीक है। देखते हैं कैसे बनेगा ये। इसका स्टार्टिंग और एंडिंग बिल्कुल सेम होगा पहले वाले की तरफ, बस बीच में 2-4 लाइन चेंज होगा, ठीक है। देखते हैं। लेट 3 + 2√5/7 इज इरेशनल, therefore by 7 can be expressed in the form of p/q, where p and q are co-prime integers and q not equal to 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बीच में इस रूट वाले को छोड़ के बाकी सबको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे p और q के साथ, बस रूट वाले को सेपरेट आउट कर लेना है अकेले। तो सबसे पहले 7 को उधर भेज देंगे, 7p/q। अब किसको भेज देंगे, 3 को, तो ये 3 उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस। इसका हम लोग एलसीएम लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 7p - 3q/q। q और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ये पहले से q है, इसको q में बदलने के लिए हम लोग q से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसा आ जाएगा। अब हम लोग इस 2 को उधर भेज देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा √5 = 7p - 3q/2q, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि रूट वाला नंबर को छोड़ के बाकी सब कुछ राइट साइड शिफ्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखेंगे, एज 7, p - 3, 2 and q आर इंटीजर्स। हम लोग ये बात जानते हैं कि जितना भी राइट साइड दिख रहा है ये सारा का सारा इंटीजर है। 7 भी एक इंटीजर होता है, -3q 2 ये सब भी इंटीजर ही है, ठीक है। तो वही बात यहाँ लिख देना है, जितना एलिमेंट दिखेगा सारा एज इतना 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 आर इंटीजर्स। सो अगर इंटीजर ये भी है, ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर बाई इंटीजर क्या होता है हम लोग को पता ही होता है, रैशनल, बस शर्त है कि नीचे वाला 0 ना हो। सो 7p - 3q/2q इज रैशनल। तो राइट साइड वाला हमारा पक्का बोल सकते हैं ये पूरा का पूरा क्या होगा, रैशनल होगा। बट है ना, बट हम लोग जानते हैं एक बात कि √5 इज इरेशनल। अब आप ही बताइए, राइट साइड वाला नंबर कंफर्म है कि हम लोग रैशनल हैं, और लेफ्ट साइड वाला क्या है, इरेशनल, ये भी जानते हैं। क्या कभी कोई इरेशनल रैशनल के बराबर होगा, हो गया गलती। क्यों हुआ गलती, क्योंकि हम लोग शुरू में ही गलत मान के चले। वही वाला हाल है, फिर से वही लैंग्वेज लिख देना है ना। दिस कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है, गलती। अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ही गलत मान के चला था, इसीलिए गलत आ गया, है ना। हेंस पूरा क्वेश्चन लिख देना हम लोग, है ना। हेंस 3 + 2√5/7 इज इरेशनल। ये बात पक्का है कि या तो ये पूछा जाएगा इस टाइप पे या फिर वो सिंगल वाले टाइप पे, उन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये बात गारंटी एकदम, हर साल आता है। इसी वैरायटी पे ऐसा क्वेश्चन को भी आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है ना। बिना प्रैक्टिस किए एक क्वेश्चन बनाने से आप नहीं बना पाएंगे बोर्ड में, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जितना मिले आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द गलती जो बच्चा लोग करता है वो यहाँ पे करता है, ठीक है। जब आपको भेजने का नौबत आता है, जो बोले कि रूट वाले नंबर को छोड़ के बाकी सबको उधर शिफ्ट करना होता है, तभी गलती हो जाता है बच्चों से। कभी कभी क्या करेंगे, 7 के बदले पहले 3 को भेज देंगे, जो कि गलत है। पहले 7 गजब बेइज्जती है। जाएगा डिनोमिनेटर वाला, फिर उसके हिसाब से, है ना, जो भी रूल रेगुलेशन है उस हिसाब से आपको देख के करना है, ठीक है, शिफ्ट, तभी जाके सही होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। फिर से वही काम करना, अगर सिंगल रूट दिया है तो ही पहला टाइप लगाना, नहीं तो सारा का सारा इसी टाइप पर बनेगा जैसे कि अभी हम लोग ने बनाया था, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। लेट, फिर से वही लेट करेंगे, 1/√2 इज इक्वल टू इज ए रैशनल नंबर। हर दिए हुए सवाल को हम लोग जानबूझ के क्या मानेंगे, रैशनल नंबर, ठीक है। तो अगर ये रैशनल है तो देयरफॉर यहाँ लाइन 1/√2 इज इक्वल टू p/q। फिर से वही वाला स्टेटमेंट से लिख देना है ना, p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0, ये बात लिख देंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। करना क्या है इसमें, रैशनलाइजेशन आप एक टॉपिक सुने होंगे, क्लास 9 में पढ़े होंगे, है ना। कभी भी नीचे में रूट नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे। इससे ये होगा क्या, ऊपर वाला बन जाएगा √2 और नीचे वाला √2 मिलकर बन जाएगा 2। अब इस रूट वाले नंबर को छोड़ के बाकी सब उधर शिफ्ट कर देंगे, 2p/q। अब हुआ क्या, रूट वाला नंबर एकदम अकेले हो गया लेफ्ट साइड और बाकी सारा नंबर राइट साइड। फिर से वही लैंग्वेज, एज जो एलिमेंट दिख रहा है सबको हम लोग को वही लैंग्वेज में लिख देना, एज 2, p
कॉमा क्यू आर इंटीजर, ये सभी के सभी क्या है, इंटीजर है। सो अगर ये इंटीजर है तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, राइट साइड वाला 2p/q इज ए रैशनल, ये हो जाएगा रैशनल। बट हम लोग जानते हैं √2 इज इरेशनल, √2 क्या है, इरेशनल। ये पूरा राइट वाला नंबर आ चुका है रैशनल। हम लोग जानते हैं कि √2 क्या होता है, इरेशनल। कभी भी इरेशनल रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। पकड़ा गया गलती, फिर से वही लाइन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arise due to our wrong supposition, hence 1/√2 is irrational। एक और लास्ट वैरायटी देखते हैं हम लोग, प्रूव दैट √5 + √3 इज इरेशनल, है ना। फिर से वही स्टेटमेंट, लेट जो भी दिया हुआ नंबर रहता है हम लोग उसको सबसे पहले क्या मान लेंगे, इज रेशनल। उसको सबसे पहले मान लेना है कि वो रैशनल नंबर है, ठीक है। देयरफॉर अगर कोई रैशनल नंबर होगा तो वो पक्का p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा, जहाँ पे p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर, सारा स्टेटमेंट वही है पहले वाला, एंड q नॉट इक्वल टू 0। कोप्राइम का मतलब दोनों में आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को क्या करना चाहिए इस बारे में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग इसका स्क्वायर कर देने वाले हैं। देखिएगा इसका a + b का होल स्क्वायर वाले पे टूटेगा तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 × √15। a² + b² + a² + b² + 2ab, रूट के ऊपर जब स्क्वायर लगता है तो रूट हट जाता है और इधर हो जाएगा p²/q²। अब हम लोग इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, ये 5 + 3 हो जाएगा 8 + 2 √15। क्या करेंगे, रूट वाला नंबर को इधर रखेंगे और बाकी सबको उधर शिफ्ट करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे राइट साइड तो ये हो जाएगा √15, और जब एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा, फिर से वही स्टेटमेंट, राइट साइड वाला सारा का सारा क्या है, इंटीजर, एज p² - 8 q² 2r इंटीजर, ये सभी का सभी क्या है, इंटीजर्स है। सो अगर ये इंटीजर है तो ये पूरा क्या होगा, रेशनल, p² - 8 q² 2q² इज रेशनल, इरेशनल। बट हम लोग जानते हैं कि √15 क्या है, रूट लगा हुआ है तो ये इरेशनल होगा, √15 इज इरेशनल। फिर से वही स्टेटमेंट, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arise due to our wrong supposition, hence √5 + √3 is irrational। जितना टाइप बन सकता था उतना मैंने करा दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा।